नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। ऑल पावर विद इन यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सभी शक्तियां आपके भीतर, आप कुछ भी और सब कुछ कर सकते हो। तो पिछली बार मैंने 4 क्वेश्चन पूछे थे, उसमें सही जवाब भेजा है मनीषा ने, मनोज ने, प्रदीप ने, ठीक है ना, कमल ने, विक्रांत ने। इन बच्चों ने, एक पूजा अंजलि है, ये 2 बच्चियां पूजा और अंजलि, इन्होंने सही जवाब भेजे। भी इनके मैंने नाम लिए क्लास में। तो सही जवाब क्या थे? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपके सामने था कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को इसी दिन क्या हुआ था? मेजर ध्यानचंद का जन्म। मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था। कहां हुआ था? प्रयागराज यूपी के अंदर इनका जन्म हुआ था। और पूरे जीवन के अंदर 185 मैच खेले और 570 गोल दागने का इन्होंने कार्य किया था। 185 मैच खेले और 570 गोल दागने का इन्होंने कार्य किया था मेजर ध्यानचंद ने। ठीक है, अगला प्रश्न था, ओलंपिक में हरियाणा से कितने खिलाड़ी गए? तो हरियाणा से कुल कितने खिलाड़ी गए? 30 खिलाड़ी गए। हरियाणा से कितने खिलाड़ी गए? 30 खिलाड़ी गए। सर्वाधिक घोड़े हरियाणा में पूछे तो कहां पर हैं? तो ये करनाल के अंदर हो जाएगा। करनाल के अंदर हो जाएगा। अगर पूर्णिया कट्टू यानी कि घोड़े के बच्चे पूछे, पूर्णिया कट्टू, तो वो गुरुग्राम के अंदर है। वो कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, अगला है, पूरा हरियाणा में बिजली कब पहुंची? तो बंशीलाल की सरकार में 29 नवंबर 1970 को आपका सही आंसर होगा। 29 नवंबर 1970 को पूरे हरियाणा में क्या पहुंच गई थी? बिजली पहुंच गई थी। भाई पूरे हरियाणा में क्या पहुंच गई थी? बिजली पहुंच गई थी। तो ये आपका सही आंसर रहेगा। ये आपका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न, आज की श्रृंखला, आज के क्वेश्चन हम देखेंगे। अब आज के प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्लास, हरियाणा की जीके की धाकड़ क्लास, इंडिया जीके और हरियाणा जीके मिक्स मसाला इसमें रहेगा। ठीक है ना? तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे बच्चों, शेयर करना आप मत भूलिएगा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप लोग, ठीक है ना? ये रहा हरियाणा का पहला प्रश्न। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहां दिया? तो पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश है वो किस जगह पर दिया? कहां दिया था? कहां दिया? ये आपका पहला प्रश्न आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश कहां पर दिया था? तो ये आपको बताना है। तो यहां कहां दिया था? ज्योतिषर सरोवर है। ज्योतिषर सरोवर के निकट दिया था। ज्योतिषर सरोवर, ठीक है ना? ये कहां पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुरुक्षेत्र के अंदर है। और बरगद के पेड़ के नीचे दिया था। बरगद के पेड़ के नीचे दिया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। ज्योतिषर सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है ना? कुरुक्षेत्र की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थी। प्राचीन काल की बात करें तो इंद्रप्रस्थी कुरुक्षेत्र की राजधानी इंद्रप्रस्थी। ठीक है? और कुरुक्षेत्र कुरु धर्म क्षेत्र से बना है। कुरु धर्म क्षेत्र से कुरुक्षेत्र बना है। 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की बात करें तो इसकी राजधानी 16 महाजनपदों में से एक था। और इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी हुआ करती थी। श्री कृष्ण ने कहा दिया? ज्योतिषर सरोवर कुरुक्षेत्र बरगद के पेड़ के नीचे। ठीक है, अगली बात, अगले प्रश्न पे डिस्कस करेंगे हम लोग। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा की छोटी काशी किसे कहते हैं? प्रश्न है कि नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा की छोटी काशी किसे कहते हैं? छोटी काशी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो बताएं जरा बस। कैथल को कहते हैं। कैथल को कहते हैं नवग्रह कुंड के कारण। कैथल को हरियाणा की क्या कहते हैं? छोटी काशी कहते हैं। नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा की छोटी काशी किसे कहेंगे? कैथल को कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पानप्रस्थ किसे कहते हैं? पानप्रस्थ प्राचीन काल में किसका नाम पानप्रस्थ था? पानप्रस्थ किसे कहते थे? किसे कहते थे? तो प्राचीन काल में पानप्रस्थ पाणिनि ऋषि के नाम पर जिसका नाम पड़ा, तो किसको? पानीपत को। किसको? पानीपत को क्या कहते थे? पानप्रस्थ कहते थे। एक प्रश्न मैं आपसे यहां से पूछना चाहूंगा कि आपको बताना सोनप्रस्थ किसे कहते थे? सोनप्रस्थ बताना है।
सोनप्रस्थ किसे कहते थे, किसे कहते थे? सोनप्रस्थ बताना आपको, मैंने पानप्रस्थ बताया, पानप्रस्थ पानीपत को, आपको सोनप्रस्थ बताना है तो सोनप्रस्थ कौन हो जाएगा? तो सोनीपत को क्या किसे कहते थे? सोनीपत को। सोनीपत को आपका सोनप्रस्थ कहलाता था और पानप्रस्थ पानीपत था, सोनप्रस्थ सोनीपत था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आपके सामने ये रहा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध पूछा गया है। तराइन, तराइन का प्रथम युद्ध है वो कब हुआ था बताएं आप। बात है 1191 की। ठीक है, तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ। ठीक है ना, इसे त्रावड़ी भी कहते हैं, वर्तमान में त्रावड़ी कहते हैं। कहां पर है? करनाल के अंदर है, करनाल के अंदर है। तो 1191 के अंदर पृथ्वीराज तृतीय जिसे चौहान कहते थे वर्सेस मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ। पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, गोरी की हार हुई। तराइन का सेकंड वार की मैं बात करूं, द्वितीय युद्ध, तो 1192 के अंदर हुआ। 1192 के अंदर हुआ, किसके मध्य? पृथ्वीराज वर्सेस गोरी। इसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है? हार हो जाती है भाई। पृथ्वीराज चौहान की इसमें हार हो जाती है और मोहम्मद गोरी इसमें जीत जाता है। ठीक है, मोहम्मद गोरी क्या होता है? इसमें विजय प्राप्त करता है, इसमें जीत लेता है। और कौन आता है? पृथ्वीराज चौहान हारता है। ठीक है, अगर बात करें 1194 की, बात करें 1194 की, तो कौन सा युद्ध हुआ? चंदावर का युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध होता है। ठीक है ना, किसके मध्य? जयचंद व गोरी के मध्य, जयचंद व गोरी के मध्य होता है। ठीक है ना, जयचंद व गोरी के मध्य होता है। इसमें गोरी जीत जाता है, जयचंद हार जाता है। ठीक है, इस प्रकार युद्ध हुए थे और 1206 के अंदर गोरी की हत्या हो जाती है। 1206 ईस्वी में जब गोरी वापस गजनी जा रहा था तो उसकी हत्या हो जाती है। ठीक है ना, हत्या हो जाती है और कुतुबुद्दीन ऐबक को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का क्या होता है? स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत के अगर प्रथम रूलर पूछे, प्रथम शासक पूछे तो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? हिंदी भाषा का प्रथम ग्रंथ भी इसे कह सकते हैं हम। हिंदी भाषा का प्रथम पुस्तक, प्रथम ग्रंथ भी कह सकते हैं हम इसे। ठीक है ना, क्या है? पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? किसने लिखी? किसने लिखी? एक प्रश्न मैं पूछ लेता हूं यहां से। आइन ए अकबरी, अकबरी किसने लिखी? ये भी आपको बताना है किसने लिखी। ठीक है, ये दोनों प्रश्न आपको बताने हैं। पृथ्वीराज चौहान की बात करें, पृथ्वीराज रासो के दरबार में एक चंद्रवरदाई नाम का कवि था। कौन था? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई नाम का एक कवि था। इसने क्या लिखी थी? पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। और अबुल फजल अकबर के दरबार में था। अबुल फजल ने क्या लिखी थी? आइन अकबरी लिखी थी। आइन अकबरी के रचनाकार कौन है? अबुल फजल हैं। और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखी पृथ्वीराज रासो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सेशन को शेयर करना भी ज्यादा से ज्यादा, सेशन को शेयर करना मत भूलिएगा आप। सेशन को शेयर करते रहिएगा। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? नेक्स्ट प्रश्न, HAU पूछा गया आपसे। HAU कहां है? HAU कहां है ये पूछा गया है। HAU यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूछा गया है। तो कहां हो जाएगी? हिसार के अंदर हो जाएगी। और स्थापना कब हुई थी? 1970 के अंदर हुई थी। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी क्या है? HAU है। स्थापना कब होती है? स्थापना कब होती है? स्थापना होती है 1970 के अंदर और हिसार के अंदर है। ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां से नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय पूछा गया है। क्या पूछा गया है?
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, ये पूछा गया है। आपको ये बताना है यहां पर। उसके बाद में आपको बताना है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, ये भी आपको बताना है यहां पर। और एक और मैं पूछ लेता हूं अपनी ओर से, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, ये तीनों ही आपको बताने हैं। ये तीनों ही आपको क्या करने बताने हैं, तीनों ही आपको बताने हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के जिक्र करूं तो रोहतक के अंदर, कहां है? रोहतक के अंदर 1976 के अंदर स्थापना हुई थी। अगर बात करूं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की, तो ये कुरुक्षेत्र के अंदर ही है। कुरुक्षेत्र के अंदर 1956 की भारत की हरियाणा की प्रथम यूनिवर्सिटी की बात करूं तो कुरुक्षेत्र है। 1956 के अंदर बात करें तो ये बनी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर चंडीगढ़, और सपनों की यूनिवर्सिटी ये थी। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की मैं बात करूं तो ये सिरसा के अंदर है, CDLU। और ये कब बनी थी? ये बनी थी 2003 के अंदर, ये भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। 2003 के अंदर बनी, ठीक है। ये भी आपको यहाँ से क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए। अगर बात करें महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की रोहतक 1976 के अंदर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र 1956 के अंदर, कुरुक्षेत्र महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक 1976, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र 1956 को, और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा 2003 को, ठीक है। अगर मैं एक यूनिवर्सिटी GJU और पूछूं आपसे, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय बताना भाई, GJU ये कहाँ है और कब स्थापना हुई थी? तो आपसे पूछा गया है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी GJU, तो 1995 के अंदर बनी थी। कहाँ है? हिसार के अंदर है। कहाँ है? हिसार के अंदर है। कहाँ है? हिसार के अंदर 1995 के अंदर बनी थी। तो यहाँ से यूनिवर्सिटी आपको क्लियर होती जा रही है, ठीक है ना। मुख्य विश्वविद्यालय मैंने करवा भी दिए हैं, तो ऐसे आपको करना है। आगे चलते हैं। हरियाणा की गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? गुलाबी नगरी या पिंक सिटी किसे कहते हैं? या पिंक सिटी, हरियाणा की पिंक सिटी या गुलाबी नगरी किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? फतेहाबाद को कहते हैं। 1352 की बात है। किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। किसको? फतेहाबाद को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक कहीं सैन्य अभियान पर गए हुए थे। जब आए तो इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और रात में यहाँ पर फतेहाबाद में डेरा डाला था। तो फतेह माने जीत करके बसाया गया प्रदेश फतेह धर्मी आबाद से बन गया फतेहाबाद। फतेह धर्मी आबाद, ठीक है ना, क्या बन गया? फतेहाबाद बन गया। फतेह धर्मी आबाद से क्या बन गया? फतेहाबाद बन गया। जीत करके बसाया गया प्रदेश ही क्या है? फतेहाबाद है। जीत करके बसाया गया प्रदेश ही क्या है? फतेहाबाद है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। नगरों व नहरों का निर्माता भी किसे कहते हैं? नगरों व नहरों का निर्माता अगर कहूं मैं, नगरों व नहरों का निर्माता किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? फिरोज शाह तुगलक को ही कहते हैं। फिरोज शाह तुगलक को नगरों व नहरों का निर्माता भी कहते हैं। नगरों व नहरों का निर्माता भी किसे कहते हैं? तो फिरोज शाह तुगलक को कहते हैं। आगे देख सकते हैं दोस्तों, पढ़ा लिखा मूर्ख किस सम्राट को कहा जाता है? पढ़ा लिखा मूर्ख किस सम्राट को के लिए प्रसिद्ध है ये? क्योंकि ये कुछ ऐसे फैसले लेता है जो कि इसके फेवर में नहीं गए, जो उल्ट गए। तो मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा मूर्ख किसे कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है पढ़ा लिखा मूर्ख। अगले प्रश्न है, इसी के दरबार में रिहला किसने लिखा? तो बात करते हैं इब्न बतूता की। इब्न बतूता जो कि 1333 में आया था। मोरक्को का निवासी था। कहां का था? मोरक्को का निवासी था, मोरक्को का। और ये कहां आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था।
साथ इसने बुक लिखी थी रिहला। क्या बुक लिखी थी? रिहला नामक इसने एक पुस्तक भी लिखने का कार्य किया था। क्या पुस्तक का नाम था? रिहला पुस्तक थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक लंबा वंश कौन सा था? दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक लंबा राजवंश पूछा गया है। तो लंबा राजवंश कौन सा हो जाएगा? लंबा राजवंश कौन सा हो जाएगा? तुगलक हो जाएगा। और छोटा पूछे तो खिलजी हो जाएगा, खिलजी। क्योंकि खिलजी है वो 1290 से लेकर के 1320 तक रहा था और तुगलक 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी रहा था। ठीक है ना। वैसे मैं क्लियर भी कर देता हूँ, ये सभी लिख भी देता हूँ आपको सभी वंश लिख भी करवा देता हूँ। यही मैं क्लियर, टॉपिक बीच में आया तो इसको छोड़ेंगे नहीं, वो कंप्लीट कर लेंगे यहीं पर। तो देखेंगे यहां पर मैं लिखूंगा वंश, यहां पर लिखूंगा मैं ट्रिक, याद करने की ट्रिक। यहां पर वंश, यहां पर इनके संस्थापक लिखूंगा, संस्थापक, और यहां पर कार्यकाल लिखूंगा, कार्यकाल। क्या क्लियर दिख रहा है भाई? ये क्या क्लियर दिख रहा है? क्लियर नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, हम इधर लिख देते हैं, थोड़ा नीचे लिख देते हैं। यहां पर लिखेंगे हम ट्रिक लिखेंगे। अब क्लियर दिख रहा है क्या? हाँ क्लियर दिख रहा है, ट्रिक है। यहां पर हम वंश लिखेंगे, वंश। यहां पर हम संस्थापक लिखेंगे, संस्थापक, और यहां पर काल लिखेंगे, टाइम पीरियड लिखेंगे। ठीक है, यहां पर हम काल लिख देंगे। तो सबसे पहले ट्रिक है, तो गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब खिले तो सुगंध लो। ये तो आपकी क्या हो जाएगी? ट्रिक हो जाएगी। ये आपकी ट्रिक हो जाएगी। गुलाब से गुलाम वंश बन जाएगा, गुलाम वंश। गुलाम, खी से खिलजी, खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, और अंत में लोधी। ये आपके वंश थे। अब इनके संस्थापक तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये थोड़े आगे लिख देंगे, काल यहां पर लिख देंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। आगे बात करूं तो गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद में खिजर खान है, खिजर खान है, और फिर बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। इस प्रकार आपके वंश रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार क्या रहेंगे आपके वंश रहेंगे। सबसे पहले गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब से गुलाम वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, खिले से खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, तो से तुगलक गयासुद्दीन तुगलक, सुगंध से सैयद खिजर खान, लो से लोधी बहलोल लोधी। ठीक है, अब इनका कार्यकाल की बात करूं तो 1206 से 1290 ईस्वी तक की बात करूं, 1290 से 1320, 1320 से 1414, 1414 से 1451, और 1451 से 1526, 1526। इस प्रकार इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, इस प्रकार इनका क्या रहता है? कार्यकाल रहता है। अगर बात करूं तो अंतिम में यहां पर 3 वंश थे। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी था, और उसके बाद में इब्राहिम लोधी था, इब्राहिम लोधी था। और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इब्राहिम लोधी हार जाता है और बाबर जीत जाता है। बाबर क्या होता है? जीत जाता है। इस प्रकार किसकी स्थापना होती है? मुगल काल की स्थापना होती है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। आगरा किसने बसाया? आगरा के संस्थापक पूछा जा रहा है, तो कौन थे? आगरा की बात पूछी जा रही है। आगरा किसने बसाया? तो 1504 ईस्वी में सिकंदर शाह लोधी, सिकंदर शाह लोधी ने बसाया था भी आगरा। अगर पाटलिपुत्र आपसे पूछे तो पाटलिपुत्र तो ये उदयन ने बसाया था। मौर्य वंश, मौर्य काल में हुए उदयन राजा। पाटलिपुत्र किसने बसाया था? उदयन ने। अगर आपसे पूछे आगरा तो 1504 में सिकंदर शाह लोधी ने। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म पूछी गई है तो कौन सी थी? चंद्रावल। चंद्रावल थी, चंद्रावल फिल्म थी। अगर पूछे हरियाणा की सर्वाधिक प्रसिद्ध पहली फिल्म, ठीक है ना, सबसे प्रसिद्ध फिल्म है, सुपर डुपर हिट रही जो फिल्म है, सबसे प्रसिद्ध फिल्म है, तो ये चंद्रावल रही थी। नहीं, प्रथम फिल्म धरती थी भाई, प्रथम फिल्म तो थी धरती, और प्रथम सफल फिल्म थी चंद्रावल। प्रथम सफल फिल्म कौन सी थी? चंद्रावल थी, चंद्रावल थी। तो ये इस प्रकार क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा फर्क था। हरियाणा भाषा की पहली फिल्म धरती थी, हरियाणा की पहली सबसे चर्चित फिल्म पूछी जाई गई है तो चंद्रावल हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर बात करें तो हरियाणा की रही, अगर बात करूं भारत की पहली फिल्म, तो भारत की पहली फिल्म पूछा गया है। पहली फिल्म तो 1913 के अंदर आई थी, 1913 के अंदर आई थी राजा हरिश्चंद्र फिल्म आई थी, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। अगर मैं बात करूं हरियाणा की पहली फिल्म तो 1913 के अंदर राजा हरिश्चंद्र आई थी। अगर पहली अमूक फिल्म, ये तो अमूक थी यानी कि इसमें बोला नहीं गया था, सिर्फ दृश्य अमूक फिल्म कौन सी थी? आलम आरा, ये 1931 के अंदर आई थी, 1931 के अंदर आई थी आलम आरा, ठीक है ना। अमूक फिल्म थी पहली, अमूक फिल्म हरियाणा की, ठीक है ना। तो ये तो आज का सेशन था। अब मैं आज की क्लास से आपसे कोई प्रश्न पूछूंगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके जवाब देने हैं, ठीक है ना। फिर आपका मैं नाम भी उसमें क्लास में लेने का कोशिश करूंगा, तो ठीक है ना। तो मैं प्रश्न लिख रहा हूं आज, तो आपको बताना है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है, जीजेयू की स्थापना कब हुई? दूसरा प्रश्न ये है। और एक प्रश्न आपके सामने ये रहा, हरियाणा की दो नेशनल अवार्डी फिल्म कौन सी है? अवार्डी फिल्म कौन सी है जिसे 2 नेशनल अवार्ड दिए गए हैं? वो फिल्म बतानी है आपको, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न आपके सामने। एक प्रश्न और लिख देता हूं, ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ओलंपिक, आपने पिछली कक्षाएं देखी होगी तो इनका जवाब कर दोगे। एक प्रश्न है ऐसे, हरियाणा की 2 नेशनल अवार्डी फिल्म, ठीक है। 2 नेशनल अवार्ड जिसने जीते उस फिल्म का नाम बताना है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक आपको बताना है, कमेंट सेशन में लिखना है। जीजेयू की स्थापना कब हुई ये लिखना है। हरियाणा की 2 नेशनल अवार्ड फिल्म कौन सी ये लिखना है। ओलंपिक फिल्म की मैं बात करूं, ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है तो ये आपको लिखना है। तो कमेंट सेशन में आपको उत्तर देने हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल।